नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के इशारे पर राजा फैसल मुमताज राठौर बनाए गए वजीर आजम, मकामी आवाम के मसले अभी भी हैं जस के तस। हर महाज पर फेल होती जा रही है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत। और वादी के नौजवान कारोबारियों को मिल रही है नई उड़ान, श्रीनगर में मुनक्किद हुआ खास नुमाइश। भले ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में चौधरी अनवरुल हक की सरबराही वाली पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मियाद को पूरा होने के लिए अभी कुछ माह बचे हुए थे, पाकिस्तान ने पैंतरेबाजी करते हुए यहाँ की हुकूमत को रातों रात ही बदल दिया। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने सबसे ज्यादा चहेते कारिंदे राजा फैसल मुमताज राठौर को मुजफ्फराबाद में मसनद इक्तदार पर गैर कानूनी तरीके से बिठा दिया। इसके लिए यहां पर पाकिस्तान ने साजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अनवरुल हक की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए डिरेल करवा दिया। इसके बाद से यहां की नाम निहाद असेंबली में अंदर से लेकर बाहर तक सियासी उथल पुथल मच गई। पाकिस्तान की इस बेजा हरकत से नाराज मकामी आवाम और कौम परस्त रहनुमा शदीद नाराजगी और बेइत्मीनानी का इजहार कर रहे हैं। इसमें जिला वतन रहनुमा डॉक्टर अमजद आयूब मिर्जा भी शामिल हैं, जो शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इस इकदाम को पाकिस्तान की मकामी आवाम के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। क्यों, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। यह है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की नाम निहाद असेंबली, जहां पर पाकिस्तान के एक इशारे से चौधरी अनवरुल हक की हुकूमत को एक सोची समझी हिकमत अमली या फिर एक गहरी साजिश के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन की मदद से डिरेल कर दिया गया। इसके लिए गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद तक तमाम सियासतदान सरगर्म थे। नाम निहाद असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन की कामयाबी के बाद लीडर राजा फैसल मुमताज राठौर को हुकूमत की गद्दी पर बैठाया गया है, जिसे लेकर मकामी आवाम से लेकर जिला वतन लीडरान तक शदीद मजम्मत कर रही हैं। इनमें डॉक्टर अमजद अयूब का नाम सरे फहरिस्त है, जो न सिर्फ फैसल राठौर को मकामी आवाम से ज्यादा पाकिस्तानी सियासतदान की जी हजूरी करने वाला बता रहे हैं, बल्कि उन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाले मुजरिम करार दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फैसल मुमताज राठौर जो हैं, जिनके वालिद भी मुमताज राठौर जो है वो राजा मुमताज राठौर रहे हैं, पाकिस्तानियों के पास जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, ये खुद जो है रेप केस में इनका स्कैंडल है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठेगा उनके ऊपर कि एक जानी जो है, एक रेपिस्ट पाकिस्तानियों को पार्टी जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसके बिलावल भुट्टो से और उसकी जो फुफी हैं फरियाल तारपुर, उनसे बड़े गहरे संबंध है। संबंध क्या है? मुलाजम है उनका। फैसल राठौर को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इख्तिदार पर बैठाने के साथ ही पाकिस्तान ने भले ही मकामी अवाम के साथ किए कई वायदों को पूरा करने से निजात हासिल कर ली हो, लेकिन मकामी अवाम के बुनियादी मसाइल तो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। और पिछले कई महीनों से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले मकामी अवाम और कौम परस्त रहनुमाओं ने आला हुक्काम को बुनियादी हक व हुकूक सहूलियात की दस्तयाबी और 12 सीटों के कोटों के फौरी खात्मे को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां निकाली थी, जो अब पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। ऐसे में अपने मुद्दे को मनवाने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत को दोबारा घेरने की तैयारियां कर रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो थी, लोग तो उसको अब ट्रस्ट करते हैं, लोग तो पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट नहीं करते। 70-80 सालों से लोग पॉलिटिशियंस को देखते रहे हैं। बीच में ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी है, 4-5 साल में ये जो है पाकिस्तानियों को पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अवामी तहरीक बन गई है। तो उनका मतलब ये है कि भाई सियासतदानों की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो इसलिए अब मैं आया हूं उसको एक तो बहाल करने के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ पीओजेके का, वो तो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, रिश्ता जो है वो बड़ा कमज़ोर हो गया है, तो मैं उसको मजबूत करने आया हूं। जिसका मतलब ये है कि वो करप्ट सियासतदान जो हैं पीओजेके के, उनकी खिदमत करने के लिए आए हैं और पाकिस्तानी फौज की खिदमत करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान में जो भी सियासी पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में आती है,
उसी जमात के रहनुमा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इख्तिदार पर आते हैं। मसलन जब इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात ने साल 2008 से लेकर 2022 तक हुकूमत चलाई थी। साल 2021 के दौरान सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाई थी। उसके बाद साल 2022 में तनवीर इलियास की हुकूमत बनी और फिर साल 2023 में चौधरी अनवारुल हक तख्त पर आए। अभी इनके 5 साल मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश की मदद से झटके के साथ फैसल राठौर को सत्ता सौंप दी, जिनके बारे में यही कहा जा रहा है कि फैसल को भले मकामी आवाम की दिक्कतों का आभास न हो, लेकिन अपनी कुर्सी कैसे बनाए रखनी है इसका इल्म इन्हें बहुत अच्छे से है। कि आपको पता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो 12 महाजिर सीटों पे लोग इलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट होके जो आए हैं, वो सीटें कैंसिल की जाएंगी और जब तक वो कैंसिल नहीं होती ये महाजिर जो हैं ये किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वोटिंग होती। तो इन्होंने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कैसे हिस्सा लिया, ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया, जिसपे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है, उनका सख्त रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में जो है वो भरपूर जवाब देंगे इस चीज का, क्योंकि सिग्नेटरीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका ये प्राइम मिनिस्टर बनाया अब वो सिग्नेटरीज में शामिल है वो तो ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ होगी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत आई और गई, लेकिन आला हुक्काम की बेरुखी और बेहिसी के बाइस आज तक मकामी अवाम के दरपेश मसाइल वैसे के वैसे बने हुए हैं। पाकिस्तान के गुलामी में 78 साल बिताने के बावजूद भी मकामी लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी का सामना रहता है। ऐसे में इस्लामाबाद से पैराशूट किए गए फैसल राठौर और उनकी हुकूमत की साफ नीयत और कारकर्दगी पर अभी से सवालिया निशान लगने लगे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर हुकूमत की असरदार कोशिशों का ही नतीजा है कि मकामी नौजवान अब न सिर्फ अच्छी आमदनी वाले रोजगार हासिल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर तिजारत और कारोबार के लिए बनते जा रहे मुफीद माहौल में खुद का कारोबार कायम करने के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। ऐसे ही काबिल और हुनरमंद नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खास प्रोग्राम करवाए जाते रहे हैं। इस कड़ी में श्रीनगर शहर में नायाब नामी नुमाइशी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में खुद का कारोबार शुरू करने वाले नौजवानों को ख्वाहिशमंदों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना था, जिसमें श्रीनगर का ये खास प्रोग्राम काफी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की हमेशा यही कोशिश रही है कि हुनरमंद नौजवानों को उनकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक रोजगार और मुआश के मौके फराहम किए जाएं। इसी मकसद के तहत आला हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ कौमी और अहम मंसूबों पर अमल जारी है। इसके नतीजे में नौजवानों को मुलाजमत के साथ साथ कारोबार और तिजारत के मौके भी दस्तयाब हो रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ गैर सरकारी और निजी इदारे भी बेदारी और नुमाइश जैसे प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। हाल ही में श्रीनगर में एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से नायाब नामी एक खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी नौजवानों के शुरू किए गए कारोबारों की मसनूआत को पेश किया गया। उन वुमेन को मैं हेल्प कर रही हूँ ताकि वो अपना यहाँ पे जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से क्रिएट किया, डिस्प्ले किया, उनको इतना अमेजिंग रिस्पांस मिला। कुछ स्टॉल्स तो हमारे पास एट द लास्ट टाइम पे 25 हो रहे थे, हमने उनको फिर कैंसिल करना पड़ा। हाँ, इससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और यंग यूथ, छोटे छोटे मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के गर्ल्स बॉयज़ हैं, तो आप देख सकते हो उन्होंने कितना ब्यूटीफुल वे से क्रिएट किया यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है उनके स्टॉल्स। और हमारे जितने सीनियर्स ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको इतना हेल्प आउट किया, उनसे शॉपिंग की, तो उनको एक उनसे ना मोटिवेशन मिली कि हाँ हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं।
श्रीनगर में मुनक़िदा इस नुमाइश में लगाए गए रंगारंग स्टॉल्स में कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, रिवायती फनो सकाफत, फैशन, खुश्क मेवाजात और फूड मसनूआत खास तवज्जो का मरकज बने हुए थे। इसके साथ नौजवान कारोबारियों को अपने स्टार्टअप आइडियाज सबके सामने पेश करने का मौका भी मिला, ताकि वो मुस्तकबिल में अपने कारोबार को एक मजबूत शक्ल दे सके। यहाँ आने वाले नौजवानों का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें अपने खरीदारों से बराह रास्त राब्ता करने का मौका मिला, जिससे उन्हें सारिफीन की ज़रूरियात और मार्केट के रुझानात को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। नुमाइश के दौरान छोटी सरमायाकारी रखने वाले नौजवानों की आंखों में बड़ी कामयाबी के ख्वाब और उनके अज़्म की झलक साफ दिखाई दे रही थी। नौजवानों के स्टॉल्स में कश्मीरी रिवायात के साथ जदीद सोच का हसीन इम्तिजाज नुमाया था। यहाँ ये एग्जीबिशन लगा है हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि अपना जो घर का जो बिजनेस है या जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको लोग जाने के नहीं कहीं पे कोई है जो अभी थोड़ा स्क्रैच से अपना स्टार्ट कर रहा है, कुछ बेचना चाह रहा है, तो वही सब वो सब है यहाँ। तो अपने बारे में बताओ, क्या पे बेच रहे हो? सर हमारा क्लाउड किचन है। आई सपोर्ट माई फैमिली, माई मदर वो सारा खाना बनाती है, तो उनको आगे ले जाने के लिए मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। छोटे छोटे बिजनेस फेस्ट से या फूड फेस्टिवल्स होते हैं, तो उससे मैं उनको आगे बढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन चला रही हूँ, ताकि उनका भी कल को एक नाम बने, एक पहचान बने उनकी भी। आबादी में मुसलसल इजाफे के बाइस हर फर्द को सरकारी मुलाजमत देना किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होता। इसी पस मंजर में जम्मू कश्मीर हुकूमत नौजवानों के लिए मुलाजमत के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मुतालिका महकमे न सिर्फ नुमाइशें मुनक़िद कर रहे हैं, बल्कि वर्कशॉप और दीगर बेदारी प्रोग्राम्स के जरिए नौजवानों की तिजारती और कारोबारी सलाहियतों को भी बढ़ा रहे हैं। मकामी कारोबारी अफराद अपनी मसनूआत की रसाई बढ़ाने के लिए पैकेजिंग और मार्केटिंग पर खास तवज्जो दे रहे हैं। यही वजह है कि नुमाइश में पेश की गई मसनूआत हाथों हाथ फरोख्त हुई और खरीदार नुमाइश के बाद भी इन मसनूआत को खरीदने के लिए दुकानों से रुजू करने की ख्वाहिश जाहिर करते रहे। हमने वहाँ पे एक स्टॉल को देखा, तो हमने अब उनका मेन पकड़ा कि आपकी मेन लोकेशन क्या है, तो उन्होंने अपनी मेन लोकेशन दे दी। तो वी थॉट कि हाँ अच्छा रहेगा, वहीं पे शॉपिंग करने चलते हैं, ना ढूंढना है ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉल तो नहीं लगा है किसी पर्टिकुलर चीज का, यहाँ पे मल्टी स्टॉल्स लगे हैं। नुमाइश में शरीक कारोबारियों का कहना था कि इस तरह की पहल न सिर्फ उनके एतमाद में इजाफा करती है, बल्कि जम्मू कश्मीर में तिजारत, कारोबार और इक़्तिसादी तरक्की की नई लहर के लिए भी निहायत अहम कदम है। इसमें कोई शक नहीं कि यही नौजवान आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की मईशत को आगे बढ़ाने वाले नामवर कारोबारी बनकर उभरेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दहशतगर्दों के तरबियती कैंपों से लेकर टेरर फंडिंग करवाने तक दहशतगर्द जमातों के साथ पाकिस्तान की गहरी सांठगांठ ग्लोबल टेररिज्म को फरोग देने में उसके किरदार को उजागर करती है। दुनिया इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चिलास के बादास में 2 उत्खनन मशीनें जल गईं और एक बार फिर धुआं आग से बड़ी कहानी को बयां करता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नामालूम अफराद ने चिलास पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले यशो खुल दास के पास सोने की खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 मशीनों को आग लगा दी। हकीकत में ये पाकिस्तान के ज़ेरे निगरानी में किए जा रहे वसाइल के इस्तेहसाल को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पनप रहे लोगों की शदीद नाराजगी को उजागर करता है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर तालीम, तिब और शहरियों के बुनियादी ढांचे में इन्वेस्ट करता है, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सड़कें टूट रही हैं, अस्पताल बंद हैं, स्कूल बंद हैं और नौकरियां तकरीबन 9 के बराबर हैं। इससे पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर
और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को लूटने और हड़पने के लिए बतौर कॉलोनी की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। जम्मू कश्मीर के पैरा ओलंपियन सूबेदार आमिर अहमद भट्ट, जो अनंतनाग से हैं और जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, उन्होंने 2025 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट की ऑफिशियल रैंकिंग में पहला मुकाम हासिल किया है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड के सरबराह के तौर पर सभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स को 30.14 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए जारी किए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का दियामर इलाका दुनिया का ऐसा हसास इलाका है जहां पर कुदरती वसाइल और मादनियात की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान ने साला हर साल से मकामी लोगों को दीगर इलाके के मकामियों की तरह ही बुनियादी सहूलियात और हको हुकूक से दरकिनार करके रखा हुआ है। इसके बावजूद भी यहां से आवाम ने सब दुख तकलीफों को झेलते हुए मौजूदा काबीना में वजीर आला गुलबर खान को चुनकर भेजा, लेकिन इक्तदार पर पहुंचने के बाद सत्ता के नशे में चूर वजीर आला ने बदउनवानी का ऐसा खेल खेला कि करप्शन के मामले में मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में दियामर की आवाम और कौम परस्त रहनुमा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जमकर मजम्मत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। आप दुनिया के उस इलाके के बारे में क्या कहेंगे जहां से एक या दो नहीं बल्कि 10-10 वज़रा इलाके की हुक्मरानी करने वाली काबीना में शामिल हों? आपके ज़हन में यही बात आएगी कि ऐसे इलाके के लोगों के मसले मसाइल का तो फौरन अजाला हो जाता होगा, उनके मयारे ज़िंदगी बुलंदियों पर होगी, जो कि बेहद लाजमी बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की गुलामी में जकड़े पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर की, जहां से वजीर आला गुलबर खान और उनकी काबीना के कई वज़रा आते हैं। लोगों ने अपनी मुश्किलों के अजाला होने और इलाकाई तरक्की की थोड़ी बहुत उम्मीद रखते हुए गुलबर खान को असेंबली में भेजा था। नतीजा वही सिफर का सिफर ही निकला। वजीर आला ने गद्दी संभालते ही करप्शन, लूट खसोट और मफाद परस्ती का ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग, खास तौर से दियामर के बाशिंदे, बुनियादी हक और सहूलियात के लिए तरस कर रह गए। मौजूदा हुकूमत की बेहिसी और नाअहली के खिलाफ मकामी अवाम और सियासी रहनुमा अपनी बेइत्मीनानी और गम और गुस्से का इजहार कर रही हैं। बदकिस्मती से गुलबर पिचा और उसके मिनिस्टर साहिबान ने, हाजी शाबेग ने और जितने भी और मिनिस्टर हैं, इन्होंने सिर्फ चोरियां, करप्शन और अपने नस्ल दर नस्ल को बनाया। अरबों खरबों रुपए की करप्शन की गई और गिलगित बल्तिस्तान को टोटल बजट उनके घर पर लगा दिया। दियामर के अवाम आज भी वहीं खंडर नुमा सड़कों पे सफर करते हैं, तो आज भी वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है जो एक हेल्थ सेक्टर में चाहिए होती है। पुराना सा हॉस्पिटल और अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं। मौजूदा वक्त में GBA 18 की दरेल एक हलके की गुलबर खान नुमाइंदगी करते हैं। वो साल 2009 के बाद साल 2020 के नाम निहाद इंतखाबात में जीतने के बाद दोबारा असेंबली पहुंचे थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मलिक किफायतुर रहमान को 807 वोट्स के फर्क से शिकस्त दी थी। मकामी लोगों ने उन्हें 6,793 वोट दिए थे, जबकि रहमान को 5,986 वोट मिले। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राय दहिंदगान की जानिब से मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बावजूद भी वजीर आला क्यों नहीं इनके मसले मसाइल को सुलझाने की संजीदा कोशिशें करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में माल मवेशियों के लिए स्कूल रखे गए, पहाड़ों के ऊपर स्कूल रखे गए, तो अनपढ़ मिनिस्टर हाजी शाबेग ने दरिया के ऊपर स्कूल रखकर उसको सैलाब बुरुद करवाया। तो कहीं ऐसी जगह पर दिया वहां पर माल मवेशियां ही रखे जा सकते थे। गिलगित बल्तिस्तान के गरीबों के बजट को बुरी तरह से लूटा गया, तबाह और बर्बाद किया गया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों की तरह ही दियामर के अवाम आला हुक्काम की बेहिसी और करप्शन का शिकार हैं। गुर्बत और पसमानदगी में दिन गुजारने पर मजबूर मकामियों के लिए पक्की सड़क, शाहराह, बिजली पानी की सप्लाई
तालीम, तिब और दीगर सहूलियात का फुकदान रहता है, जिन पर यहाँ से गए हुक्मरान को तवज्जो नहीं देते हैं। वो तो बस पाकिस्तान के सियासतदानों की जी हजूरी में लगे रहते हैं और उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। मकामी अवाम की जानिब से तामीर और तरक्की की बात करने पर इन्हें फंड्स की कमी का बहाना बनाकर टरका दिया जाता है। यही वजह है कि लोग आइंदा इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आज का ये वीडियो मेरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान का सियासी पार्टियों का और गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने हमें पूरा मौका दिया बदकिस्मती से। लेकिन हमारे 10 के 10 डाकू ने, चोरों ने, करप्ट लोगों ने अपनी नस्लों को बनाया और हमारे जो गरीब अवाम है, हमारा जो दियामर का मुस्तकबिल है, उनको तबाह और बर्बाद किया। मैं एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और लास्ट में मैं अपने दियामर के लोगों से मुखातिब हूँ, तैयार हो जाओ, ये 10 के 10 दियामर में आएंगे, उनके चप्पलों से इस्तेकबाल करें, इन बेगरतों को जूतों से इस्तेकबाल करें, तो उनको नस्ल दर नस्ल याद करवाएं और इनके इलेक्शन में भरपूर उनकी मुखालिफत करें, क्योंकि उन्होंने दियामर के मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद किया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है, लेकिन अव्वल दिन से पाकिस्तान मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज की लूट खसोट को अंजाम देता आया है, बल्कि अवाम के हक व हुकूक को सलब करते हुए उन्हें गरीबी की तरफ धकेल रहा है। आज भी मकामी लोग अपने हक की बाजियाबी के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। ऐसे में इलाका मकीनों ने भी मजबूत इरादा बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो, मौजूदा हुकूमत को हर हाल में सबक सिखाना है। बस देखना है कि मुस्तकबिल में वो अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती नाकामियों को देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ मुआशरे में सभी तबके के लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत अमल पैरा है। इस सिमत में यहाँ के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गुज्जर, बकरवाल और दीगर कबीलों को बढ़ावा देने पर तवज्जो दी जाती रही है। इसके लिए वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं, जो अलग अलग कबीले के लोगों को बढ़ावा देने वाले साबित होते आए हैं। हालिया दिनों में मुल्क भर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश को बड़े ही जोश के साथ मनाया गया था। इस साल को बतौर जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जाना तय किया गया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीबी प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया कि जनजातीय गौरव को हजारों बरसों से भारत की चेतना का अटूट हिस्सा माना जाता रहा है। इस नजरिए को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कबीलाई फनो सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। जिला डोडा में भी भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश को यादगार रखने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा और जनजातीय गौरव दिवस नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। हाल ही में मुल्क ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कबायली सकाफत को उजागर करने के लिए मुतादिद सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इसकी एक खूबसूरत मिसाल जिला डोडा में देखने को मिली, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश को जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा और जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। ये जो प्रोग्राम है धरती आबा जनजातीय प्रोग्राम, तो ये आज के दिन हमारी पूरी जे.एंड.के स्टेट में बल्कि थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। और यह इस सिलसिले में मनाया जाता है कि बिरसा मुंडा जो आज से लगभग 150 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, तो मतलब उन्होंने अपने कौम के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने ट्राइब के लिए शहादत दी और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की और अपने जो कबीले के लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने काम किया। डोडा में मुनक़िदा इस सकाफती प्रोग्राम का मकसद दूर दराज इलाकों में रहने वाले गुजर, बकरवाल और दीगर कबाइल के अफराद
खुसूसन बच्चों और नौजवानों को अपनी जबान, अदब और सकाफती विरसे को पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। ये प्रोग्राम अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब नजर आया। यहाँ तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ कबायली रिवायात से जुड़ी खूबसूरत रक़्स व मौसीकी पेश की। इसको हर साल हम मनाते हैं सर। ये जो बिरसा मुंडा थे इसने अपने देश के लिए मतलब कुर्बानी दी है, तो इसी की सेलिब्रेशन के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमें प्राउड फील होता है कि अगर हमारी कम्युनिटी से कोई आगे निकले या कोई लड़की या कोई भी आगे निकले, सर हमें प्राउड फील होता है। और मैं बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप में जो भी टैलेंट छुपा है उससे मतलब डरना नहीं चाहिए, सामने निकल कर अपनी बात को कहना चाहिए हमें, और मतलब हमें डर नहीं रखना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कबायली मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से कई अहम मंसूबे जारी हैं। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए 6 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल कायम किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 29 क्लस्टर मॉडल गांव मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 119 दीगर देहातों की तामीर और तरक्की पर काम जारी है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 26 नए हॉस्टल्स और 8 ट्रांजिट एकोमोडेशन मराकज की तामीर भी जारी है। इस तरह के सरकारी इक़दामात से कबायली बिरादरी के लोग खासे मुतमईन हैं और हुकूमती कोशिशों का भरपूर खैर मकदम कर रहे हैं। हम चाहते भी ये हैं कि हमारे इस गोजरी कल्चर को एक अच्छी सी तर्ज अमल दी जाए, इसका फ़रोग किया जाए, ताकि हमारी जो ये गुजर तबका लोग जो है ये अपनी इस ज़िंदगी के कंपटीशन में अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सके। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में कबायली फलाह बहबूद से मुतालिक मुतअद्दिद अहम मंसूबों के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। बेहतर तालीमी निज़ाम की बदौलत खाना बदोश कबाइल के नौजवान बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे हैं और एक बेहतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।